Hello everybody. In today's video we will discuss the topic sphere. We know that a sphere is a locus of point which moves in the space such that it remains at a constant distance from a fixed point. Means एक फिक्स्ड पॉइंट लेकर फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर के सारे पॉइंट स्पेस के आप कलेक्ट करते हैं तो उससे जो आपको ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा दैट इज़ नथिंग बट स्फीयर. अब इस स्फीयर में हमें फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस चाहिए, उसे हम फिक्स्ड डिस्टेंस दैट मीन्स कांस्टेंट डिस्टेंस, उसे हम रेडियस ऑफ द स्फीयर कहते हैं. अब हमें यहाँ पे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है. फर्स्ट हमारा एम है यहाँ पे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है और स्फीयर के इक्वेशन निकालने की हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स है तो उसमें से 7 फॉर्म्स हमें यहाँ पे लर्न करने हैं. Different forms of equation of sphere. First form is center radius form. We take P, X, Y, Z be any point on the sphere and C, A, B, C be the center of the sphere and R be the radius of the sphere. Then length CP is nothing but radius. Length CP square equal to R square and by using distance formula we find length of CP. We know that length of CP is nothing but under root x minus a bracket square plus y minus b bracket square plus z minus c bracket square. तो हमने CP स्क्वायर लिखा है इसलिए यहाँ पे x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर z माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज आवर सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर. यानी सेंटर और रेडियस दी गई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके उसका इक्वेशन निकालना है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सेंटर उसका ओरिजिन रहेगा एंड रेडियस आर ही रहेगी, आर बी एनी रियल नंबर. देन इट्स इक्वेशन, आपने सेंटर यानी ए बी सी की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर. यानी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन आ गया तो इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि उसका सेंटर ओरिजिन होगा और उसकी रेडियस आर होगी. नेक्स्ट टाइप नंबर 3 हमें देखना है. टाइप नंबर 3 दैट इज नथिंग बट यूनिट स्फीयर. यूनिट स्फीयर मीन्स सेंटर उसका ओरिजिन रहेगा एंड उसकी रेडियस 1 रहेगी. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द यूनिट स्फीयर. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म. यानी आपके पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर उसके कोऑर्डिनेट से, यानी ए बी इज डायमीटर एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. A x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 with the end points of the diameter of the sphere. Then equation of sphere is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to 0. Fifth is general form. अब जनरल फॉर्म निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म से. यानी सेंटर ए बी सी एंड रेडियस आर हमारे पास है तो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखते हैं एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब इस ब्रैकेट को हमने एक्सपांड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर दिया एंड थर्ड ब्रैकेट को भी हमने एक्सपांड कर दिया. अब सिर्फ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. यानी स्क्वायर वाले टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने पहले लिखे. आफ्टर दैट लीनियर टर्म, दैट टर्म्स आर माइनस 2x माइनस 2by माइनस सी 2cz एंड देन सारे कांस्टेंट टर्म्स हमने कलेक्ट किए. यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें जनरल फॉर्म लिखना है. अब उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट माइनस 2ax है उसमें से माइनस a के लिए हमने u लेटर सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस बी के लिए v रखना है, माइनस सी के लिए w रखना है और ये जो ब्रैकेट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके लिए हमें डी लेटर यूज़ करना है. ये सब हमने जाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0. यानी सारे साइंस प्लस आया से हमने ये एडजस्ट कर दिया है क्योंकि ये याद रखने में हमें ईजी हो जाएगा. फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है इसमें
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है, केयरफुली याद रखिए, एंड देन एक्स की टर्म, वाई की टर्म, जेड की टर्म एंड कांस्टेंट, इस तरह से। अब यहाँ पे आपने माइनस ए के लिए यू रखा था, तो a इज इक्वल टू माइनस यू आ गया, b माइनस वी आ गया, एंड c इज नथिंग बट माइनस w, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी को सिंप्लीफाई कर दिया, देन वी गेट r इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यानी ये आपको रेडियस मिल गई इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एंड डी। एंड सेंटर देखिए, हमने सेंटर क्या लिया था, ए बी सी लिया था, और उस ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू आ गई है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यानी दिस फॉर्म इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, उसे कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। एंड आपने x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दिया, साइन चेंज कर दिया, y के कोएफिशिएंट को हाफ करके उसका साइन चेंज कर दिया, z के कोएफिशिएंट को हाफ करके उसका साइन चेंज कर दिया, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। एंड रेडियस इज नथिंग बट, अभी आपके पास यू वी डब्ल्यू और डी टर्म है, इनका यूज करके आप रेडियस निकाल सकते हैं, यानी सेंटर एंड रेडियस दिया है, तो आप जैसे इक्वेशन ऑफ स्पीयर लिख सकते हैं, वैसे ही इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन जनरल फॉर्म दिया है, तो उसका सेंटर एंड रेडियस आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आफ्टर दैट हमें सिक्स्थ फॉर्म देखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ स्पीयर इंटरसेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस एट a00, 0b0 and 00c respectively, as well as sphere passing through origin, then the equation of sphere is x square plus y square plus z square minus ax minus by minus cz is equal to 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही क्योंकि हमारा स्पीयर ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी ओरिजिन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके कारण वहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। केयरफुली देखिए, जब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगी आपके जनरल फॉर्म में, तो हम इमीडिएटली कह सकेंगे कि आवर स्पीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब लास्ट यानी सेवंथ फॉर्म है हमारे सिलेबस का, 4 पॉइंट फॉर्म। इफ स्पीयर पासेस थ्रू फोर पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट दिया है x1 y1 z1, सेकंड x2 y2 z2, थर्ड x3 y3 z3 एंड फोर्थ इज x4 y4 z4। देन इक्वेशन ऑफ स्पीयर निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा 5x5 ऑर्डर का है। फर्स्ट रो जो है वो x y z से बना है, उस जनरल टर्म से, यानी p x y z be any point on the surface of the sphere, x square plus y square plus z square, x y z 1, सेकंड रो x1 y1 z1 फर्स्ट पॉइंट से बना है, थर्ड रो आपका सेकंड पॉइंट से बना है, फोर्थ रो थर्ड पॉइंट से, एंड फिफ्थ रो फोर्थ पॉइंट से बना है। इस तरह से आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना पड़ेगा। बट 5x5 का डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना उतना इजी नहीं है, तो इसके लिए अनदर मेथड भी हमारे पास है। इक्वेशन ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा जनरल इक्वेशन से। इस जनरल इक्वेशन में, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर, यानी ये जो 4 पॉइंट्स है इस स्पीयर के ऊपर होंगे, यानी स्पीयर का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो हर एक पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू डी निकाल सकते हैं। ऐसे आपके पास 4 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू डी आ जाएंगे। वो आने के बाद आप 4 इक्वेशंस विथ 4 अननोन्स बाय यूजिंग आइदर मैट्रिक्स मेथड या आपके यूजुअल मेथड जो है, इससे यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और आने वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, आपको इक्वेशन ऑफ स्पीयर मिल जाएगा। ये इस तरह से हमारे टोटल 7 फॉर्म्स है। अब इन 7 फॉर्म्स के बाद हमें एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, हर एक फॉर्म का हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे आपके फॉर्म्स भी अच्छे हो जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, find the equation of sphere with center 1 2 3 and radius 4, यानी आपको सेंटर एंड रेडियस दी गई है एंड इक्वेशन ऑफ स्पीयर निकालने के लिए कहा है। तो ये निकालने के लिए देखिए, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर रेडियस फॉर्म।
यानी बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म equation of sphere is x minus 1 bracket square plus y minus 2 bracket square plus z minus 3 bracket square is equal to 4 square. Now we simplify this equation. हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और हमारे जनरल फॉर्म में उसे रिड्यूस करना है. यानी राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू 16. देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले तीनों टर्म लिखने हैं, उसके बाद एक्स वाली टर्म, देन वाई वाली टर्म, देन जेड वाली टर्म एंड फिर सारे कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करने हैं. दैट इज प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 और 16 को आपने लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दिया तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0. देन वेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z. अब ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 10 प्लस 14, 14 माइनस 16 यानी माइनस 2 इक्वल टू 0. इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गया. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्फीयर. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल. हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया है तो सेंटर और रेडियस कैसे रखें, यही एग्जांपल मैं लेती हूँ क्योंकि हम वेरीफाई भी करेंगे वही सेंटर और वही रेडियस हमें मिलती है कि नहीं. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0. ये अब हमारा स्फीयर का इक्वेशन दिया है और उसका सेंटर निकालना है. तो हमने क्या कहा था कि x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, उसका साइन चेंज करना है. यानी माइनस 2 को हाफ कर दिया, माइनस 1 आ गया, उसका साइन चेंज कर दिया 1. माइनस 4 को हाफ करना है, उसका साइन चेंज करना है. देन माइनस 6 को हाफ करना है, उसका साइन चेंज करना है. इस तरह से हमें सेंटर मिल गया 1, 2, 3 एंड रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. अब यू वी डब्ल्यू यानी 1, 2, 3 ये सेंटर है तो 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड माइनस डी की वैल्यू हमारी माइनस 2 है तो माइनस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया. एंड देयरफॉर वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी 14 प्लस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16. देयरफॉर वी गेट 4 यूनिट्स एंड हिंस रेडियस इक्वल टू 4. इस तरह से सेंटर एंड रेडियस आ गए. देखिए यहाँ पे हमने सेंटर और रेडियस से इक्वेशन निकाला था, ये इक्वेशन मिला था, इसी इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकाला, वही मिल गए. यानी हमें यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम निकाल सकते हैं.